आई होप आप सब ठीक होंगे और जो आपके आने वाले एग्जाम है आप उनकी तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि आज हम बात करेंगे जो हमारा एग्जाम होने वाला है पटवारी ग्राम सेवक कैंडल पटवारी का जो कॉमन एग्जाम होगा दिसंबर महीने में, उसके बारे में एक बहुत ही ज़रूरी बात आपके साथ डिस्कस करनी है। क्योंकि देखिए हम काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं और अब हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एग्ज़ाम चलो कोई नहीं एग्ज़ाम होगा दे देंगे। हमें अपनी तैयारी में पूरा जोर लगा देना है। जो भी कमी रहती है जहाँ भी किसी टॉपिक में किसी सब्जेक्ट में, उसको अभी 1.5 महीना रहता है एग्ज़ाम का, उसमें अपनी पकड़ मजबूत करनी है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ क्योंकि तैयारी मैं भी कर रहा हूँ और बुक लिस्ट जो मैं पढ़ रहा हूँ उसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी बात आपको बतानी है वो ये है कि जो हमारा पुलिस का भी एग्ज़ाम हुआ था कांस्टेबल का, उसमें सभी टीचर और बच्चे बोल रहे थे कि हरियाणा जीके नहीं आया और मतलब मुश्किल हार्ड लेवल था एग्ज़ाम का। तो एवरेज जो मार्क्स बनते हैं उसमें लगभग 50-55 इतने नंबर आ रहे हैं बच्चों के जो सीरियसली तैयारी कर रहे थे। तो चेयरमैन साहब ने एक बात कही थी कि मतलब जब फॉर्म ज़्यादा बच्चों ने भरे हुए हो और कंपटीशन कम करने के लिए हार्ड पेपर देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आसान देते तो उसमें कट ऑफ हाई जाती और मतलब सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम होती। तो इसी के मद्देनज़र एक बात उभर के आती है कि जो पटवारी ग्राम सेवक एग्ज़ाम कैंडल पटवारी का एग्ज़ाम होगा, कॉमन टेस्ट होगा, इसमें भी लगभग 7 से 8 बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है। और जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था पहले ग्राम सेवक के लिए लास्ट ईयर जनवरी में, उसमें देखिए एक हिंदी आता है सब्जेक्ट हमारा, उसमें 10 क्वेश्चन आए थे और जो 10 क्वेश्चन आए थे वो हमारे आए थे हिंदी साहित्य से। तो इसका मतलब यही है कि जब ज़्यादा फॉर्म फिल हुए हों किसी पोस्ट के लिए तो उसमें एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा किसी एक क्वेश्चन में ज़्यादा मुश्किल दिया जाता है ताकि कंपटीशन थोड़ा कम हो जाए और कट ऑफ थोड़ी कम हो और सिलेक्शन करने में आसानी हो। तो यही कारण है कि अब हमारा जो एग्ज़ाम होगा दिसंबर में, इसमें भी ऐसे चांस होने ऐसा मतलब किसी टॉपिक में हिंदी इंग्लिश कोई भी ऐसा एक टॉपिक हो सकता है कि जिसमें हार्ड क्वेश्चन आए, तो उसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है। यदि बात करूँ हिंदी की, तो हिंदी का हमने हिंदी साहित्य भी पढ़ना ज़रूरी है, जो ज़्यादा डिटेल में नहीं, जो बेसिक है, जो हमारे कवि हैं उनके बारे में, उनकी रचनाएं के बारे में, जो नॉर्मली हम सुनते हैं पढ़ते हैं, उन्हीं के बारे में हमें जानना जरूरी है। इसके अलावा इंग्लिश और हरियाणा जीके, मेनली हरियाणा जीके इसमें आएगी, उसमें डरने वाली बात नहीं है कि हरियाणा जीके आएगी नहीं आएगी। सिलेबस में मेंशन है 25% हरियाणा जीके इस एग्ज़ाम में 100% आएगी, जो कॉमन एग्जाम होगा पटवारी के, ठीक है। और जो अब देखिए तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि 1.5 महीना रहता है। अब मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि मतलब मैं तो अपना बता रहा हूँ क्योंकि तैयारी मैं भी कर रहा हूँ, तो जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज कीजिए डेली। जो नोट्स आपने बनाए हैं, कोई बुक में लिखा है, जितनी भी कॉपी आपने भरी है अभी तक, अभी उनको रिवाइज करने का टाइम है। आप कुछ नया पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़िए, लेकिन जो पीछे आपने लिखा है उसका रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। और एग्ज़ाम आई होप आप तैयारी अच्छे से कर रहे हो, क्योंकि 1.5 महीना रहता है पटवारी का और इसमें हमने पूरी जी जान लगा देनी है इस एग्ज़ाम के लिए। और सबसे ज़रूरी बात क्या है कि जो अभी कांस्टेबल के एग्ज़ाम हुए हैं, इतने पेपर हुए हैं, मतलब एक शिफ्ट में 4-4 पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। कोई बोल रहा है कि 8 पेपर हुए हैं जैसे मॉर्निंग में। तो मैं अभी उनको मतलब पूरे डाउनलोड करके उनकी PDF फाइल को और उनको अच्छे से सोल्व करना है, ताकि हमारा एक अच्छे से, जब ऐसे एग्जाम होते हैं तो हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे मैथ के क्वेश्चन है, बिल्कुल हार्ड लेवल के क्वेश्चन है मैथ के, मतलब सोल्व तो हो रहे हैं लेकिन टाइम ज़्यादा उनमें लग रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस करनी चाहिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जो अभी कांस्टेबल के एग्जाम हुए हैं आपने सभी डाउनलोड करने हैं और उनको सोल्व करना है, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, कोई भी जीके वाला कंसेप्ट हो, आपने उन सभी को सोल्व करना ही होगा यदि आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। तो मैं तो भी कर रहा हूँ, जितनी भी मैंने कॉपी अपनी भरी है, नोट्स बनाई हैं, उन सभी का डेली रिवाइज चलता है 2 घंटे। और उसके बाद यदि कुछ नया पढ़ना हो, कोई जीके क्वेश्चन देखने हो, मैथ के सोल्व करने हो, तो वो हम करते हैं। सो आपने कोई डाउट क्वेरी हो सकती है एग्ज़ाम के बारे में, तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हमारी जीमेल ID के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। जितना मुझसे होता है उतना आपको बताने की कोशिश करूँगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।